आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन में कहा कि मरकरी सेल में सेल विभव इसके जीवन के दौरान लगभग 1.35 वोल्ट तथा नियत रहता है। और तर्क में कहा कि मरकरी सेल में कुल अभिक्रिया, मरकरी सेल में अभिक्रिया दी गई है ZnHg प्लस HgO, उत्पाद दे रहा है ZnOHg। और प्रश्न में कहा कि इस अभिक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। और अगर हम ध्यान से देखें, प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इन चारों में से कोई एक विकल्प सत्य है। तो सबसे पहले हम सब प्रश्न में जिक्र किया मरकरी सेल का, तो समझते हैं मरकरी सेल होता क्या है और मरकरी सेल की संरचना देखते हैं। तो आइए मरकरी सेल के बारे में समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारे मरकरी सेल की संरचना है और हम मरकरी सेल के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी गई है। मरकरी सेल के बारे में क्या लिखा है कि मरकरी सेल क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अगर हम मरकरी सेल की संरचना देखें, ये मरकरी सेल की संरचना है। इसमें लाल रंग, अगर ये जो लाल रंग से दर्शाया गया यह एनोड है और नीचे जो नीले रंग से दर्शाया गया ये कैथोड है। और इसमें एनोड पे क्या होता है, एनोड में अगर हम देखें तो जिंक और मरकरी का अमलगम होता है, जिसको मिश्रण कहा जाता है। जिंक और मरकरी का अमलगम होता है और मिश्रण कहा जाता है, ZnHg लिखा है इसलिए। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है कार्बन और मरकरी ऑक्साइड का लेपन। तो अब एनोड पे क्या होता है हमने समझ लिया, और कैथोड पे क्या होता है हमने समझ लिया। अब हम एनोड की अभिक्रिया देखते हैं और कैथोड की अभिक्रिया देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे अभिक्रिया कैसी होती है। तो पहले एनोड की अभिक्रिया देखते हैं कि एनोड पे क्या होता है। तो हमने अभी क्या देखा था, ऊपर हमने यह देखा था कि एनोड पे हमारा जिंक और मरकरी का क्या होता है, अमलगम होता है, ZnHg। तो एनोड में क्या करता है ZnHg, देखते हैं। यह क्रिया करता है दो OH माइनस से, और दो OH माइनस से क्रिया करने पे उत्पाद देता है ZnO और साथ में H2O और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो ये तो हो गई हमारी एनोड की अभिक्रिया। अब हम कैथोड की अभिक्रिया देखते हैं, नीचे लिख लेते हैं कैथोड और समझते हैं कैथोड पे क्या होता है। तो हमने अभी क्या समझा था, ये प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने अभी ये समझा था कि कैथोड पे क्या होता है, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का लेपन होता है। तो अब हम कैथोड की अभिक्रिया देखते हैं। तो कैथोड में क्या करता है, मरकरी का जो ऑक्साइड है HgO, ये क्रिया करता है H2O के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है और उत्पाद क्या देता है, ये देखते हैं। उत्पाद देता है Hg प्लस 2 OH माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड की अभिक्रिया लिख ली। ऊपर वाली एनोड की अभिक्रिया को समीकरण 1 मानेंगे, कैथोड की अभिक्रिया को समीकरण 2 मानेंगे और दोनों समीकरण को जोड़ देंगे 1 प्लस 2। अब हम देखते हैं दोनों समीकरण को जोड़ने पे क्या होता है, कुल मिलाकर अभिक्रिया। तो जैसा कि देख सकते हैं, यह हमारी कुल मिलाकर अभिक्रिया है जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम देखें जो अभिक्रिया बन रही है कुल मिलाकर ZnHg प्लस HgO, उत्पाद दे रहे ZnO और Hg। तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया में एनो आयन का योगदान नहीं है कहीं भी। अगर हम देखें तो यहाँ पे आयन कहीं भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आयन शामिल नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, मरकरी सेल में जो सेल विभव होता है वह होता है स्थिर, नियत। आइए लिख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमने पंक्तियां लिखी है कि ये जो हमारी कुल मिलाकर अभिक्रिया हमने देखी, इस अभिक्रिया में कोई आयन शामिल नहीं था। तो आयन शामिल नहीं होने के कारण क्या हुआ कि जो सेल विभव होता है मरकरी सेल में, जीवन के दौरान नियत रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता और वह होता है 1.35 वोल्ट। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आयन होता तो आयन के कारण सेल विभव में परिवर्तन आता, लेकिन कोई आयन ही नहीं है अभिक्रिया में। कुल मिलाकर जो अभिक्रिया है यहाँ पे कोई आयन शामिल नहीं है, तो इसलिए सेल विभव जीवन के दौरान नियत रहता है और जो रहता है 1.35 वोल्ट। अब चलते हैं अभिकथन और तर्क की तरफ और अभिकथन और तर्क की पुष्टि करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, अभिकथन में कहा था मरकरी सेल में सेल विभव इसके जीवन के दौरान लगभग 1.35 वोल्ट तथा नियत रहता है। तो हमारा अभिकथन सत्य है। हाँ जी, जो मरकरी सेल में क्या होता है, सेल विभव इसके जीवन के दौरान लगभग 1.35 वोल्ट और नियत रहता है। इसके पीछे कारण क्या है, जो अभिक्रिया बनती है कुल मिलाकर जो तर्क में दी गई है, इसमें आयन नहीं रहता। लिख लेते हैं, आयन नहीं रहता। तो हमारा अभिकथन तो सत्य है। अब तर्क पे चलते हैं। तर्क में कहा है कि मरकरी सेल में कुल अभिक्रिया को, यह अभिक्रिया दर्शाई गई है मरकरी सेल की ZnHg प्लस HgO, उत्पाद दे रहा है ZnOHg के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमारा तर्क भी सही है। क्यों? क्योंकि ये जो अभिक्रिया दी गई है, यही अभिक्रिया हमने भी अभी नीचे दर्शाई थी मरकरी सेल की, जैसे कि हम देख सकते हैं। ये जो हमने कुल मिलाकर अभिक्रिया लिखी ZnHg प्लस HgO, उत्पाद दे रहे ZnO और Hg, ये तर्क में दी गई अभिक्रिया से सुमेलित हो रहे हैं। तो तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है सही। कैसे? जो तर्क में अभिक्रिया दी गई है अगर हम देखें तो अभिकथन में कहा था मरकरी सेल में सेल विभव इसके जीवन के दौरान लगभग 1.35 वोल्ट तथा नियत रहता है। तो नियत रहने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जो तर्क में अभिक्रिया दी गई है इसमें कोई आयन नहीं है। तो आयन नहीं होने के कारण क्या होता है, मरकरी सेल में सेल विभव जीवन के दौरान नियत रहता है 1.35 वोल्ट।
तो यहाँ से पता चलता है इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, क्योंकि पहले विकल्प में दिया अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।